आप किसी का खून को चूस के किसी का माँ का पिताजी का आंखों में खून का आंसू रुला के पैसा बना के आप आज एसयूवी गाड़ी में या हाई फाई में जिंदगी आप जी भी रहा है, तो ये कर्मा एक ना एक दिन वापस आता है। समाज को, अपना स्टेट को अगर ड्रग्स मुक्त चाहता है, पब्लिक आगे आना है। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन का मुताबिक से अभी तक पता चल रहा है कि जो ओरिजिनेटर है वो कलक्टन का रहने वाला है। बेसिकली वो वहाँ ये सब कल्टीवेट करता है वो, और उसको जो कॉन्ट्रैक्ट करके जो अभी जो रशीदुल इस्लाम और उनके साथ में कोई वो एक्यूज होगा। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में डिटेल हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि अभी दिस इज केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। हम लोग डिटेल थोड़ा नहीं बता पाएगा, जितना जो अभी हमारा जितना कार्रवाई हुआ है उसको आपको इतना ही बता पाऊंगा कि फर्दर जो बाकी जो इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोसेस। अभी हम लोग इट विल बी टू अर्ली टू रिवील कि ये है वो हम बोल नहीं पाए। तो सर ये 230 केजी जो पकड़ा है, इसका मार्केट वैल्यू आप लोगों का मन से कैसा है? कितना वो होगा? मैं इसका बारे में तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता पाएगा, मगर जहाँ तक एज ए लेमैन मैं देख के आपको बता सकता है कि दिस इज व्हाट वैल्यू इक्विवेलेंट टू लक्स, ये लाखों का होगा। और अभी तक इस साल का जो कैनबिस जो सीज किया है, मेरा ख्याल से यह सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा इस साल का। और हमारा पापुम पारे में मेरा ख्याल से ये सबसे हाईएस्ट जो सीजिंग अभी तक का रिकॉर्ड में यही होगा। इसको जो आप लोग कभी डिस्ट्रॉय करते हैं, जो पब्लिक काफी बार बोलते हैं कि पुलिस यूज्ड टू सेल इट आफ्टर रिकवरी जस्ट वी नेम सो जस्ट दे शो नहीं, नो नो, ये जो जितना भी आप ये दिख रहा है, दिस हैज बीन सीज इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट ने का प्रेजेंस में मैजिस्ट्रेट का द्वारा ये सीज किया गया है, तो उसको पुलिस हाइड करने का कोई सवाल नहीं है। अभी ये एग्जिबिट है, इसको कुछ पर्सन एग्जिबिट में रखेगा, बाद में मालकाना में रखने का जगह नहीं हुआ तो वी विल सीक द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट या मजिस्ट्रेट का थ्रू से हम लोग एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके उसको हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट इसको हम लोग डिस्पोज किया जाएगा। सर आपने जैसे बताया कि कलाकंद में इसका एप्लीकेशन हो रहा है, तो हम लोग तो एक छोटा सा पार्टी चीज किया है आप लोग, तो सर क्या इससे खत्म हो जाएगा ये चीज? नेटवर्किंग डिपार्टमेंट जो पहले से लगती है, वो लोग लगातार बेंगलोर में हो गया, सगाली में हो गया, एक दो साथ में हम लोग एक एप्लीकेशन को बहुत बार हम लोग इसे खत्म भी किया था, जला देते थे ऐसे कुछ। लेकिन सर अभी देखा जाता है तो कालाक्टन में तो एक साल दो साल से ऐसे क्योंकि हम लोग भी सुन रहे थे एप्लीकेशन हो रहा है, तो नेटवर्किंग डिपार्टमेंट ने आप लोग को सपोर्ट कैसे किया है ये चीज? ये पर्टिकुलर ये केस में हम लोग ने ये हम लोग किसी डिपार्टमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन का साथ में हम लोग का कोई कोलैबोरेट करके ये केस नहीं क्रेक नहीं हुआ है। ये हम लोग अपना पुलिसिंग, हम लोग का जो अपना सोर्स लगा के, हम लोग अपना निजी पुलिस का सोर्स से, रिलायबल सोर्स से हम लोग इंटरसेप्ट करके ये अभी ये केस को हम लोग अभी डिटेक्ट किया है। और ये विषय में हम लोग बाद में आगे जाके जो नार्कोटिक डिपार्टमेंट है उनका साथ भी हम लोग डिस्कस करेगा। और मेरा ख्याल से ये जो कलक्टंग में वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में जो अभी जिस मात्रा से कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वंस दिस इज पब्लिसाइज इन द न्यूज़ मीडिया, मेरा ख्याल से कॉग्निजेंस तो लेना चाहिए। और हमारा ये केस में हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई नार्कोटिक कंट्रोल डिपार्टमेंट या किसी से हमारा कोई तालमेल नहीं है। हमने इसको बेसिकली हमारा जो सोर्स जैसे हमको बताया गया उसी हिसाब से हम लोग ने केस को इंटरसेप्ट करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन में ही हमको पाया गया। मैं इतना आपको बता सकता हूँ। सर आपका तरफ से क्या एक अपील रहेगा? क्योंकि सब देखा गया है कि बहुत लोगों को मार्केट में मालूम होता है कि यहाँ में सर ये आपको मिल रहा है, लेकिन सर वो लोग बताता नहीं है, डर का मारे कि कल को
करेगा कि आप क्यों पुलिस को इन्फॉर्म सकिए। तो सर आपका तरफ से उनको लेकर क्या एक अपील रहेगा कि आप लोग अगर बताते भी है तो आप लोग को कुछ डरने का नहीं है क्योंकि काबू करे पुलिस आपके साथ। देखो ये हमारा लोगों में ये एक गलत ये सोच गलत थिंकिंग है कि कोई अ, ऐसे सब्सटेंस जो ड्रग्स हो या कोई भी चीज़ हो, अगर उसको पुलिस को बताएगा तो बाद में वो भी कुट लिपित में आएगा, कोर्ट में जाएगा। वो सोच के बहुत से लोग जान के भी नहीं बताते, ये बहुत गलत बात है। ये सबसे पहले मैं आप लोग का माध्यम से चैनल का माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस का जो सोर्स होता है, पुलिस को जो इन्फॉर्म करता है एज़ ए इन्फॉर्मर, उसको कभी हम लोग पुलिस लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। और समाज में जो जैसे कि जो खराब चीज़ चल रहा है, जो जैसे ड्रग्स है, जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ जो समाज में चल रहा है, उसको पब्लिक कोऑपरेट करना है पुलिस को। अगर अनटिल अनलेस पब्लिक कोऑपरेट नहीं करेगा, हम पुलिस भी भगवान तो नहीं है कि ऊपर से सैटेलाइट लगा के हर चीज़ को हम डिटेक्ट करेगा या कोई भी चीज़ में हम कार्रवाई करके सक्सेस होगा, ऐसे नहीं। हम थोड़ा-मोड़ा जो भी सक्सेस हुआ है, ये केस में क्रैक करने में सक्सेस हुआ है, ये भी तो हमारा सोर्स का थ्रू से सक्सेस हुआ है। मगर आज कौन सोर्स है वो मैं कैसे डिस्क्लोज़ करूँ? ये पब्लिक इसको थोड़ा समझ में आना है। अगर समाज को, अपना स्टेट को अगर ड्रग्स मुक्त चाहता है, पब्लिक आगे आना है। मगर अरुणाचल में एक सिस्टम ऐसे होगा कि फॉरेस्ट का काम को भी पुलिस करना पड़ेगा, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का, टैक्स एंड एक्साइज का भी, रात को दारू इलीगल इधर-उधर हर चीज़ पुलिस के ऊपर थोपता है। तो हम लोग अपना जो जो दिया हुआ जो चार्टर ऑफ ड्यूटी का अलावा भी हम लोग बाकी हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का काम को हम लोग जहाँ-जहाँ हम लोग मिलता है कर देते हैं। और हमारा पापुम पारे पुलिस हम लोग हमेशा ये आश्वासन देता है, पापुम पारे पुलिस नहीं बोलते, सारा अरुणाचल पुलिस ये आश्वासन देता है कि इन्फॉर्मर सोर्स को कभी उसको डिस्क्लोज नहीं करता है। और ये मिसकॉन्सेप्ट को हमारे जितना जनता है जो सुन रहा है, देख रहा है, उसको ये चीज़ को हटाने से ठीक है। और पब्लिक पब्लिक जितना भी है पुलिस को कोऑपरेशन देने से ठीक। वैसे हमारा जो चेक गेट जैसे कि कोला कैंप है, जैसे इंटर स्टेट का अंदर में, विद इन स्टेट का अंदर में, और इंटर स्टेट का अंदर में जैसे गुमटो हो गया, जैसे कि आपका होलोंगी हो गया। हमारा जो मेन जो वो होता है कि हम नाका इसलिए चेक गेट इसलिए लगाता है कि वहाँ पर हम जो सस्पेक्टेड जो भी मूवमेंट होता है उनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और जहाँ-जहाँ जो सस्पेक्टेड जो हमको पाया जाता है, हम उसको इंटरसेप्ट करके हम उसको पूछताछ करके बारीकी से वेरीफाई करके हम लोग उसको अ, इन या आउट कराता है। और बाकी जो जैसे कि कभी-कभार ऐसे कोई-कोई जैसे कि आप मोबाइल मीट का बारे में, चिड़िया का बारे में, बेसिकली हर आदमी सोचता है कि जो चिड़िया और या जो भी जंगल मीट होता है वो पुलिस उसको नाका में पकड़ना है। मेरा ख्याल से इसका भी एक काम होता है कि फॉरेस्ट का काम होता है, कुछ-कुछ चीज़ है। जैसे कोई इलीगल टिम्बर का कोई इधर-उधर होता है। मगर अरुणाचल में एक सिस्टम ऐसे होगा कि फॉरेस्ट का काम को भी पुलिस करना पड़ेगा। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का, टैक्स एंड एक्साइज का भी, रात को दारू इलीगल इधर-उधर हर चीज़ पुलिस के ऊपर थोपता है। तो हम लोग अपना जो जो दिया हुआ जो चार्टर ऑफ ड्यूटी का अलावा भी हम लोग बाकी हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का काम को हम लोग जहाँ-जहाँ हम लोग मिलता है कर देते हैं। जैसे आपका वाइल्ड लाइफ का जो मीट मिलेगा, कहीं दिखाई देगा, कोई सोर्स हम लोग को बताएगा, हम लोग पुख्ता इंफॉर्मेशन का थ्रू से क्योंकि हम लोग उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और एक मैं आप लोग का माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आजकल हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो जितना भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है, उसका मोडस ऑपरेंडी आजकल बहुत अलग है। कि जितना भी जो मोडस ऑपरेंडी हो रहा है, वो ज़्यादातर लग्ज़री गाड़ी में हो रहा है। कि हमारे चेक गेट में जो एक सिपाही खड़ा करता है, वो तो सोचता है कि कोई इतना अच्छा गाड़ी जा रहा है, कोई फॉर्च्यूनर, कोई एसयूवी, कोई इनोवा, कोई बड़ा-बड़ा गाड़ी जाता है, तो एक सोचता है कि ये तो बहुत बड़ा एक तो मगर अभी कहीं-कहीं जगह में हमको ऐसे लग रहा है कि जितना भी ये जो क्राइम जो ये सब ट्रांसपोर्टेशन जो जितना भी हो रहा है, ये लग्ज़री गाड़ीज़ में हो रहा है जैसा लग रहा है। हम लोग ने ऑलरेडी हमारा एसडीपीओ, हमारा ओसी साहब, हमारा ऑफिसर के साथ में हम लोग ने ऑलरेडी
डिस्कस भी कर लिया है कि हम लोग टाइम टू टाइम वी विल स्ट्रिक्टली चेक एंड टू इंश्योर कि कोई कोई जो एसयूवी हो, जो भी गाड़ी हो, टाइम टू टाइम हम लोग अभी से रैंडमली हम लोग चेक करना शुरू करेगा। एंड आई होप अगर ये मैसेज को जितना भी वो जो लग्जरी गाड़ी पकड़ने वाला लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा होशियार होने से ठीक है। मैं इसका चैनल का माध्यम से आप लोग को भी मैं थोड़ा अलर्ट कर रहा हूँ। सर इसका जो भी कंट्रीब्यूटर्स है हम लोग को क्या कर रहे हैं? ये जो अभी हम जिसको पकड़ा है, जो जिसको एप्रीहेंड किया गया है, अभी कल रात ही पहुंचा है कलेक्टर से हमारा टीम। ये आज हम लोग ने प्रोडक्शन करके उसको रिमांड लिया है। उनका बाद तो हम लोग उसको फिर फर्दर इंट्रोगेशन करेगा कि ये वो खुद कल्टीवेट करके ये कर रहा है ना। सिर्फ उसको नहीं होता, हम्म हम लोग का स्टेटमेंट जो भी कंट्रीब्यूटर्स है इसका, हम्म उसको लेके क्या कर रहे हैं? मैं जितना भी कल्टीवेटर, मैं सबको यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो कैनबिस है, ये जो चीज़ है, ये हमारा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ये हानिकारक है। मैं इतना अपील करना चाहूँगा कि बहुत सा जो बस्ती का लोग इनोसेंटली, कोई बाहर वाला उनको बोलता है कि आप ये कल्टीवेट करो, आपको इतना पैसा देगा, और वो इनोसेंटली कर रहा है। मैं उनको जितना भी ये हमारे जो कल्टीवेटर है जो कैनबिस का ऑल अरुणाचल में, सभी से अपील करना चाहता है कि ये काम छोड़ दीजिए। ये कैनबिस जो कल्टीवेशन, ये काम को छोड़ के उसका जगह में वेजिटेबल, बाकी जो फार्मिंग है उसको अडॉप्ट करें, ताकि हमारा समाज भी हेल्दी समाज रहे। और बाकी जो परपेटेटर्स है और ये जो ये कैनबिस या जो ड्रग्स का जो माफिया जो चल रहा है, मैं उन सब से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप किसी का खून को चूस के, किसी का माँ का, पिताजी का आंखों में खून का आंसू रुला के पैसा बना के आप आज एसयूवी गाड़ी में या हाई फाई में जिंदगी आप जी भी रहा है, तो ये कर्मा एक ना एक दिन वापस आता है। इसलिए मैं आप सबसे, जो ये काम में इंडल्ज है, जो लगा हुआ है, मैं सभी से विनम्रता से अपील करना चाहता है कि आप लोग खुद ब खुद सुधर जाइए और ऐसे काम से आप लोग छोड़ दीजिए। नहीं तो कानून आप लोग को छोड़ने वाला नहीं है, और स्पेशली हमारा पापुम पारे पुलिस तो हम लोग तो छोड़ेगा नहीं।